क्या आप पहली बार माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए किसी कंप्लीट गाइड से कम नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू कैसे पहुंचना है, कटरा में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, यात्रा का पूरा रास्ता क्या है, कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, होटल, खाना, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोपवे, दर्शन की प्रक्रिया और ऐसी ज़रूरी बातें जो बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी पूरी यात्रा आसान और तनाव मुक्त हो जाएगी। तो चलिए, माता रानी का जयकारा लगाइए। बोलो जय माता दी। भारत के सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक त्रिकुट पर्वत की गोद में स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान्यता है कि माता के दरबार में वही पहुंचता है जिसे माता स्वयं बुलाती हैं। लेकिन पहली बार यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के मन में कई सवाल होते हैं। कैसे जाएं? कहाँ रुकें? कितना खर्च आएगा? कौन सा रास्ता सही रहेगा? क्या क्या साथ ले जाना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपकी पूरी यात्रा को शुरुआत से लेकर दर्शन तक बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे। जम्मू या कटरा कैसे पहुंचे? अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो कोशिश करें कि सीधे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन लें। अगर सीधी ट्रेन ना मिले तो जम्मू तवी तक पहुंचकर वहां से टैक्सी या बस द्वारा कटरा जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो जम्मू एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी है। वहां से कटरा लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो सड़क मार्ग भी बहुत अच्छा है और जम्मू से कटरा पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। कटरा पहुंचने के बाद क्या करें? सबसे पहले यात्रा शुरू करने की जल्दबाजी ना करें। यदि आपने ऑनलाइन यात्रा पंजीकरण नहीं किया है तो अधिकृत काउंटर से अपना यात्रा पंजीकरण RFID आधारित यात्रा एक्सेस कार्ड बनवाएं। यदि ऑनलाइन पंजीकरण किया है तो भी यात्रा से पहले लागू आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। अब होटल चुनिए। कटरा में हर बजट के होटल उपलब्ध हैं। यदि आप नवरात्रि, गर्मी की छुट्टियों या किसी बड़े पर्व पर जा रहे हैं तो पहले से बुकिंग कर लेना बेहतर रहेगा। यात्रा में क्या क्या साथ रखें? हल्का बैग रखें। आरामदायक स्पोर्ट्स शूज पहनें। पानी की बोतल रखें। छाता या रेनकोट बरसात में रखें। हल्का जैकेट रखें क्योंकि ऊपर मौसम बदल सकता है। ज़रूरी दवाइयाँ और पावर बैंक भी साथ रखें। याद रखिए, जितना कम सामान होगा यात्रा उतनी आसान होगी। लाल मंदिर है प्यारा, दर्शन जिथे लाल मंदिर है प्यारा, अयो दोबारा सच्चा दोबारा, अयो दोबारा भैया। यात्रा की शुरुआत कटरा से भवन तक लगभग 13-14 किलोमीटर का रास्ता है। पूरा ट्रैक पक्का है। रात में रोशनी रहती है और रास्ते में कई जगह खाने पीने, बैठने और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं। यात्रा की शुरुआत दर्शनी द्वार से होती है। कुछ दूरी पर आपको बाण गंगा मिलता है। मान्यता है कि माता ने यहाँ अपने बाण से जलधारा निकाली थी। श्रद्धालु यहाँ दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ी चढ़ाई के बाद चरण पादुका आता है। मान्यता है कि यहाँ माता के चरणों के निशान हैं। कई श्रद्धालु यहाँ रुककर दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यात्रा का सबसे प्रसिद्ध पड़ाव है अर्धकुमारी।
मान्यता है कि माता ने यहाँ लगभग 9 महीने तक तपस्या की थी। यदि भीड़ कम हो तो दर्शन अवश्य करें। यहाँ से आगे की यात्रा और भी सुंदर हो जाती है। अर्धकुमारी के बाद आपको 2 रास्ते मिलते हैं, पुराना मार्ग और नया हिमकोटी मार्ग। अगर आप आराम से चलना चाहते हैं तो नया मार्ग बेहतर माना जाता है। रास्ते में सुंदर पहाड़, ठंडी हवा और शानदार दृश्य आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। देव्या यया ततमेदं जगदात्मशक्त्या देव्या। पूरे रास्ते में श्राइन बोर्ड के भोजनालय और अन्य अधिकृत दुकानें मिल जाती हैं। यहाँ आपको चाय, कॉफ़ी, पानी, नाश्ता और साधारण भोजन आसानी से मिल जाता है। जहाँ भी संभव हो, स्वच्छ और अधिकृत स्थानों से ही भोजन लें। यदि परिवार में बुजुर्ग, छोटे बच्चे या चलने में कठिनाई वाले लोग हैं, तो कुछ निर्धारित मार्गों पर बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध रहती है। यात्रा से पहले उपलब्धता और बुकिंग की जानकारी आधिकारिक स्रोत से अवश्य जांच लें। यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते, तो हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध हो सकती है। बुकिंग केवल आधिकारिक माध्यम से ही करें। किसी एजेंट या दलाल के झांसे में न आए। मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा कभी-कभी प्रभावित हो सकती है, इसलिए पहले से योजना बनाएं। भवन पहुंचने के बाद सबसे पहले क्लॉक रूम में अपना सामान जमा करें। मोबाइल, कैमरा और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के नियमों का पालन करें। इसके बाद दर्शन लाइन में जाएं। जब आप माता के पवित्र दरबार में पहुंचेंगे और तीनों दिव्य पिंडियों के दर्शन करेंगे, तो वही पल पूरी यात्रा की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। उस क्षण की शांति और श्रद्धा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। यदि आपकी तबीयत और समय अनुमति दें, तो भवन से आगे भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें। आज वहां तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे यात्रा काफी आसान हो जाती है। अनुमानित बजट: यदि आप सामान्य यात्रा करते हैं तो लगभग 4000 से 6000 रुपए में आराम से यात्रा पूरी की जा सकती है। यदि हेलीकॉप्टर, बेहतर होटल या अतिरिक्त सुविधाएं लेते हैं तो खर्च इससे अधिक हो सकता है। 10 जरूरी टिप्स: हमेशा आरामदायक जूते पहनें, हल्का सामान रखें, पर्याप्त पानी पीते रहें, भीड़ में बच्चों का विशेष ध्यान रखें, केवल अधिकृत सेवाओं का उपयोग करें, मौसम का पूर्वानुमान देखकर यात्रा करें, यात्रा पंजीकरण और पहचान पत्र साथ रखें, प्लास्टिक और कूड़ा रास्ते में ना फैलाएं, किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें, श्रद्धा, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कंप्लीट गाइड आपकी यात्रा को पहले से कहीं अधिक आसान बनाएगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी यात्रा भी आसान हो सके। अगर आप माता वैष्णो देवी से जुड़ी ऐसी ही जानकारी, यात्रा अपडेट, रहस्य, इतिहास और भक्तों की प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अंत में एक बार पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए, प्रेम से बोलो, जय माता दी।